गाइज आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बेड के बारे में, मतलब कितने कितने टाइप्स के बेड होते हैं ये हम पढ़ेंगे। जैसे ओपन बेड होता है, क्लोज बेड होता है, ऑक्यूपेशनल बेड होता है, एडमिशनल बेड होता है, ऑपरेटिव बेड होता है, कार्डियक बेड होता है, एंड एम्पुटेशन बेड होता है, एंड फ्रैक्चर बेड होता है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बेड। जैसे ओपन बेड होता है, एन ओपन बेड इज मेड व्हेन it is expected to the occupational soon, typically by a new patient. Seat is folded down to allow easy entry to द पेशेंट। मतलब ओपन बेड वे बेड होता है जिसे हम अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रखते हैं, फोल्ड करके रखते हैं, जिससे कोई भी न्यू पेशेंट आए उसे हम ईज़िली एंट्री, मतलब उसे उस बेड पे एंट्री कर सके उस बेड पे। इसे ओपन बेड कहते हैं। ये क्लोज बेड होता है। एक क्लोज बेड इज मेड व्हेन द बेड इज अनऑक्यूपाइड एंड रेडी टू रिसीव अ पेशेंट। द टॉप सीट्स एंड बेड स्पेयर आर पुल्ड अप एंड टेक इन, कीप द बेड कवर्ड एंड क्लीन। इसका मतलब ये होता है कि एक क्लोज बेड होता है जो अनऑक्यूपाइड होता है, मतलब उसमें कोई पेशेंट नहीं होता है, लेकिन उन्हें प्रिपेयर करके रखा जाता है टू रिसीव द पेशेंट, मतलब कोई भी पेशेंट को रिसीव करने के लिए। एंड बेडशीट होता है, जो सीट होता है उसको हम अच्छी तरीके से कवर करके रखते हैं ताकि वो क्लीन रहे। ऑक्यूपेशनल बेड इज मेड विथ अ पेशेंट विथ the patient in it. This require skill of handling of liner to avoid disturbing the patient। मतलब ऑक्यूपेशनल बेड में पेशेंट ऑक्यूपाई होता है, मतलब पेशेंट उस बेड पे रहता है, लेकिन उस पेशेंट के बेडशीट को जब हम मतलब ठीक से करते हैं या फिर उसमें कोई भी स्किलफुल, मतलब कोई भी उसमें रिंकस नहीं आना चाहिए, एकदम लाइन्सफुल रहना चाहिए, और उस पेशेंट को बिना कोई डिस्टर्बेंस या हार्मफुल के उस पेशेंट के बेडशीट को चेंज करना चाहिए और उसके बेड को बनाना चाहिए। ऑक्यूपेशनल बेड मतलब होता है कि पेशेंट उस बेड को ऑक्यूपाई किया हुआ है, उस बेड पे वो पहले से अवेलेबल है। एडमिशनल बेड इज prepare to receive a newly admission patient it provided immediately comfortable and safety। मतलब एडमिशन बेड वो बेड होता है जिसको प्रिपेयर किया जाता है कोई भी न्यूली पेशेंट को एडमिट करने के लिए, और उन्हें मतलब वेट ना करना पड़े, इंतज़ार ना करना पड़े, वो इमिडिएटली एंड कंफर्टेबल हो और अच्छे से तरीके से तैयार हो जाए, उस एडमिशनल बेड कहते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव बेड मतलब ए पोस्ट ऑपरेटिव बेड इज मेड टू रिसीव अ पेशेंट आफ्टर अ सर्जरी, टिपिकली विथ बाथ टॉवल एट द हेड ऑफ द बेड एंड द पेशेंट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। मतलब प्री ऑपरेटिव जो भी पेशेंट जो ऑपरेशन से आते हैं उन्हें रिसीव करने के लिए प्री ऑपरेटिव बेड होता है। जो पेशेंट सर्जरी से आते हैं उसके लिए होता है, जो वो कंफर्टेबल फील कर सके। बात है टावल उसके हेड के पास रहता है जाके, ताकि सोकेज ये सब का ना रहे, और बेड प्रोवाइड होता है जो प्री ऑपरेटिव पेशेंट होता है जिसको कंफर्टेबल एंड पोजीशन अच्छे से दे सके। कार्डियक बेड ए कार्डियक बेड इज यूज फॉर पेशेंट व्हेन हार्ट कंडीशन और ब्रीदिंग डिफिकल्ट। इट हेल्प देम assume a comfortable sitting position to promote easily breathing। मतलब कार्डियक बेड ऐसा होता है, वो बेड के ऊपर एक टेबल लगाया होता है, पेशेंट सिटिंग पोजीशन में ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा वो कंफर्टेबल होता है क्योंकि उसमें उसको हार्ट की कंडीशन सही रहे, ब्रीथिंग में कोई डिफ़िकल्टी ना रहे, उसे कार्डियक टेबल कहते हैं। वो सिटिंग पोजीशन होता है और प्रमोटली इजीली ब्रीदिंग, मतलब उसे ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं सबको अच्छे से फिगर से भी बताऊंगी, लेकिन अभी मैं ऐसे बस थ्योरी बता रही हूँ, मैं फिगर से बताऊँगी।
Amputation bed. An amputation bed is designed for a patient who amputate limb after a divided bed where the foot of the बेड एलिवेटेड। मतलब एम्पुटेशन बेड ऐसा बेड होता है जो डिज़ायर होता है पेशेंट के लिए, जो एम्पुटेटेड लिम्ब मतलब जो भी उसका पैर का एम्पुटेशन हुआ है उसे ऊपर उठा के रखा जा सके, उसे मतलब पिलो पे या फिर मतलब उसे थोड़ा सा लिम्ब को उठा के रखा जा सके, एलिवेट करके रखा जा सके, इसलिए हम एम्पुटेशन बेड का यूज़ करते हैं। फ्रैक्चर बेड। ए फ्रैक्चर बेड प्रोवाइडेड अ firm and unearthly foundation for a patient with a fracture after using a bed board of other supporting device। मतलब फ्रैक्चर बेड ऐसा बेड होता है जिसमें पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड हो, उसे कोई भी मतलब फ्रीम या फिर अनइलरली कोई भी मतलब उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके पैर को एलिवेट करके रखा जा सके। फंडामेंटल ऑफ पेशेंट एंड फ्रैक्चर आफ्टर यूजिंग अ बेड ब्रॉड अदर सपोर्टिंग डिवाइस। मतलब कोई भी सपोर्टिंग डिवाइस उसके पास रहनी चाहिए जिससे फ्रैक्चर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये इस तरह टाइप के होते हैं। ओपन बेड है, ये ओपन बेड है। ओपन बेड में होता है बेडशीट इधर कवर होता है, पेशेंट ये पिलो होता है, इस तरह मतलब हम पेशेंट को जल्दी से ले सकते हैं और उस पर ये बेडशीट कवर कर सकते हैं। मतलब इस तरह का फोल्डर ये ऐसे होता है, ठीक है। ये है गाइज आपका ऑक्यूपेशनल बेड। ऑक्यूपेशनल बेड में पहले से पेशेंट ऑक्यूपाई किया हुआ है, मतलब पहले से पेशेंट अवेलेबल है, उसको ही हम ठीक से मतलब बिना कोई डिस्टर्बेंस, बिना कोई हार्म के उसके बेडशीट को चेंज करते हैं, उसे हम ऑक्यूपेशनल बेड कहते हैं। और ये है गाइज पोस्ट ऑपरेटिव बेड। पोस्ट ऑपरेटिव बेड ऐसे रेडी किया जाता है। ये होता है गाइज कार्डियक बेड। कार्डियक बेड का मतलब होता है पेशेंट के सामने एक टेबल दिया जाता है जिस पे वो कंफर्टेबल हो, उसको ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। बेड एलिवेटेड होता है, फॉलर मतलब फॉलर पोजीशन में होता है बेड, और उसके पैर के साइड में एक्स्ट्रा एक पिलो दिया जाता है, बैक के साइड में भी पिलो दिया जाता है और टेबल पे भी पिलो दिया जाता है ताकि वो कंफर्टेबल लेट सके और वो सिटिंग पोजीशन में रहे जिससे उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये कार्डियक बेड का पोजीशन है। ये है आपका एम्पुटेशन बेड। एम्पुटेशन बेड में देखिए पेशेंट का पैर का एम्पुटेशन हुआ है, मतलब उसको काटा गया है, उसको एक फ्लैट पोजीशन में देना है, उसके नीचे पिलो नहीं लगना चाहिए क्योंकि फिर वो एम्पुटेट हो गया रहेगा तो फिर वो सर्कुलेशन में दिक्कत होगा, और उसके हल्का सा फॉलर पोजीशन में मतलब सेमी फॉलर में उठा के रखा जाता है। ये आपका हुआ आपका एम्पुटेशन बेड। और ये है गाइस फ्रैक्चर बेड। फ्रैक्चर बेड में पेशेंट के जो भी फ्रैक्चर हुए पार्ट को एम्पुटेट करके रखते हैं, मतलब ऊपर उठा के रखते हैं और एलिवेट करके रखते हैं। ये हुआ आपका फ्रैक्चर बेड। तो आज के लिए गाइस इतना ही। आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ बेड के बारे में कि कितने कितने टाइप्स के बेड होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और मैंने अच्छे से समझा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।